लोग स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मैंने बोलो अब देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास रहा तो पढ़ाने वाला हूँ एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक। जो तू है कहाँ का म्यूजिक जो होता है, अरिजीत सिंह ने जो फेमस गाना गाया था उसके बारे में हम इस गाना में अभी तक हम एक्सपेरिमेंट करते हुए जा रहे इसलिए हम और एक आपको एक न्यू प्रेजेंट करेंगे। ओके ठीक है। तो देखो जैसे कि पार्ट स्टैंडर्ड लाइन 2 में आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड लाइन 3 है। तो 2 में बताया ढूंढता है दिल तुझे बताओ कहाँ। तो वो तो लड़का लड़की के एक्सप्रेशन और उनके बातचीत के बारे में पता चला कि वो किताब को कितना कितना प्यार करते हैं। उनका दिल ढूंढता है किताब को, वो किताब नहीं ढूंढता। अगर उसका दिल ढूंढ गया किताब तो उनको ही कह सकता है कि एक का पढ़ाई व्यक्ति हो सकता है, एक का रीडर या पाठक हो सकता है। ओके तो आज बात करने वाले स्टैंडर्ड 3 के बारे में। स्टैंडर्ड लाइन 3 क्या कहता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं एक टाइप का ये जो लिट्टू होता है, ये जो बच्चा, इसके बारे में ये अपने किताब के ज़िंदगी के बारे में भी क्या कहना चाहता है उसके। तो ये कहानी है एक, तो इसको एक टाइप का सैम्पल समझना। ये जो वीडियो है, ये जो मैं अभी एक टाइप का वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ मेरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक टाइप का स्पेसिमेन, एक नमूना समझना। ठीक है। तो लिट्टू, तो उनके टाइटल के हिसाब से मैंने एक सैम्पल टाइटल दे दिया है, सैम्पल दे दिया है लिट्टू। जो टाइटल का जो सरनेम टाइटल दे दिया है क्या, पांडे, लिट्टू पांडे दे दिया है। ओके तो कहानी है एक टाइप का लौता स्टूडेंट की। तो देखो उसके वीडियो। खिड़की से किसी नाराज माँ की आवाज, पप्पू तूने अभी तक नहीं नहाया, गंदे कहीं के। स्कूल से लौटते बच्चों की खुसर फुसर और अपने ही किसी राज पर, किसी चुटकुले पर जोर की हंसी। और इन सब के बीच चलो वीडियो को शुरू करने से सारी आवाजों के कोलाहल में एक आवाज उनके स्टैंडर्ड लाइन 3 के बारे में। ये बच्चा और ये जो लड़का लड़की जो लिट्टू किरण होता है वो क्या बातचीत कर रही है, ये दोनों क्या कर रही है उनके। देखो अभी देखो, अगर देखो पहले स्टोरी में हम जाने थे कि स्टैंडर्ड लाइन 2 में कि जब लाइब्रेरी में छोड़ के गया था लिट्टू, क्या उसकी किताब को, वो क्या किताब को पाने के लिए दोबारा से कोशिश किया, लेकिन क्या वो किताब को क्या जब हालांकि वो लाइब्रेरियन को दे दिया है और बातचीत हो गया है कि 6 दिन के बाद आएगा, इसलिए वो क्या किताब को लेने गया। ये स्टैंडर्ड लाइन 2 के बारे में वेरी शॉर्टली से आप समझा रहा हूँ, आपको इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ, तो अब हमें ध्यान से समझना। और ये जो लड़की है वो पार्क में छोड़ गई थी उसके किताब को। तो जब वो सुबह उठा तो मैंने तो पार्क में मैंने किताब को खो दिया था, वो कैसे आ गया। इसका मतलब है कि एक टाइप का रिएक्शन कर रहा है कि आपका दिल चाहता है, अगर आपका मन दिल एक साथ चाहते हैं आपकी वही वाला किताब को, तो आप किताब जल्दी से लौट के चले आ जाओ तो चले आएगा किताब। ठीक है। तो ये मुमकिन है क्योंकि जब हालांकि तुम सो कि खाओ या पियो कुछ भी करो, अगर आपके दिल में अगर किताब के लिए कुछ होगा तो कि किताब क्या आपके पास आ देगा। अगर कुछ पढ़ाई के लिए कुछ अगर कुछ मान बचेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर कुछ मान देगा तो किताब अपने आप वापस लौट के चला आएगा आपके पास। ओके तो ये है अजीब कहने में, जो जितना अजीब लग रहा है, लेकिन उसको देखने में आपको और ज़्यादा क्या दुख लगेगा कि पहली बार हम देखा कि इंसान क्या किताब के लिए इतना सब कुछ कर बैठा है, वो किताब को इतना प्यार करता है कि क्या उसका दिल चाहता है कि किताब लड़के दोबारा से आ जाए। ओके ये लड़का लड़की का क्या उसका ओपिनियन था, उनका मत था। अभी देखो स्टैंडर्ड लाइन 3 में बात करने वाले हैं वही गाने की और पढ़ाई की को देखते हुए। देखो हो जहाँ कहीं भी आओ पास टके आंसू मेरे थम सके, यहाँ पे कह रहा है वो। देखो यहाँ पे इसमें लड़का का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, लड़का का ओपिनियन में रहेगा कि हो जहाँ कहीं भी, मतलब किताब को कह रहा है कि किताब तुम जहाँ कहीं खो गया हो या फिर किसी के पास भी हो, जल्दी से आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बहुत रो रहा हूँ, जल्दी से आके मेरे आंसू को रोक डालो। यहाँ पर पास मेरे थम सके क्या मतलब क्या है कि मेरे आंसू को फटाफट आके रोक ले कोई एक चीज़ इंग्रेडिएंट्स। लेकिन कहने में तो ठीक है, लेकिन बट चलो ये लड़का का क्या था, ये लड़का का था एक टाइप का एक टाइप का ओपिनियन में, उसका ओपिनियन में क्या वो ऐसे कह रहा था। तो प्रोनाउंसिएशन कभी थोड़ी सी मेरा गलती जा रहा है, लेकिन ठीक है। ओके तो देखो लड़का ने जो भी क्या सच्ची में वो ठीक है, एक सही बात बोला है कि मैंने किताब की वजह से मैंने आज तक मेरे करियर में काफ़ी सारे हासिल प्राप्त किया है, जिसकी वजह से जब हालांकि मेरे पास अगर वो किताब ना हो तो मेरे ज़िंदगी का बचना क्या फ़ायदा। वो इसलिए कह रहा है तुम किताब तुम जहाँ पे खो गए हो या फिर किसी के पास भी हो जल्दी से लौट के आया चले जाओ।
अगर किताब थोड़ी है कि वो किताब उसके क्या चिड़िया की तरह उड़ के आएगा आगे खिड़की बस और खिड़की खोल दो कि वो किताब आगे हाथ में आ जाएगा। इससे कुछ बात नहीं, ये एक टाइप का काल्पनिक इमेजिनेबल पॉइंट में कह रहा हूँ। इमेजिन करो एक कहानी जो कि लड़का जो लिट्टू पंडे ने जो अपने करियर के लिए किया था, ठीक है। अभी लड़की के बारे में बात करते हैं। लड़की ने क्या कहा, तो लड़की कह रहा है कि वही बाल बाल, लड़का ने जितने जो एक्सप्रेशन किया लड़की ने वही एक्सप्रेशन किया, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा किताब के बारे में। तो और थोड़ी सी रिसेट कर दो तो क्लास को यहाँ पे खत्म कर दोगे। तो किताब का यहाँ पे रिलेशनशिप सिर्फ कहाँ पे है, जहाँ कहीं भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ कहीं भी के डरे और आंसू और ठाम, ये तीनों टाइप के एक्सप्रेशन एक ही मोड पे जा रहा है, एक ही मोड पे जा रहा है तीनों टाइप के एक्सप्रेशन। कैसे मैं कह सकूँ कि क्या, देखो बॉय और लड़का लड़की का एक्सप्रेशन एक ही बात कह रही है कि जब मेरा किताब मेरे पास हाथ में नहीं है फिलहाल, मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि किताब के जरिए से मेरा भविष्य तो क्या पर मुझे मैं तैयार कर पाया। अगर मेरा किताब मेरे पास सही समय में साथ ना दो तो मैं क्या कर सकता हूँ जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में कोई। ऐसे कुछ कह रहा है, लड़का लड़की दोनों एक साथ कह रही है ओके। तो वो ऐसे कुछ बातचीत कर रही है, लेकिन लड़का ने जो भी कुछ ओपिनियन मतलब पता नहीं क्या था, बिल्कुल वही तरीके से लड़की ने वही ओपिनियन पता नहीं क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किताब के बात हो रहा है, यहाँ पे कुछ और चीज़ का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ फिलहाल किताब को छोड़ के ओके। तो किताब के जब हालांकि बात हो रहा है तो लड़का लड़की का एक्सप्रेशन सही मोड पे जा रहे हैं, इसको हम सही मान सकते हैं कि अपने किताब के लिए आप इतना दिल में आप किताब को इतना चाहता था, तो वैसे ही आप पढ़ाई भी ऐसे दिल से करो, जैसे दिल से किताब चाहते हो वैसे दिल से पढ़ाई करो। देखो दिल से पढ़ाई करने के वाले का एक्सप्रेशन क्या रहता है, उसका मूड कैसे रखता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है, उसका सक्सेसफुल अचीव करता है या फिर नहीं करता, ये सब कुछ क्या आपको वही सवाल अपने खुद से पूछो कि आप क्या करने बैठे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ओके खुद से पूछो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंजा लाइन 3 के बारे में था, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया कि स्टैंजा लाइन 3 के बारे में। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, रुको। यही तो फिलहाल वो एक टाइप का प्रॉब्लम है, अगर इस टाइप का सिचुएशन कोई फेस करता है तो यहाँ पे हाँ हो गया है, रुको, हाँ हो गया। ये था स्टैंडर्ड लाइन 3 के बारे में। स्टैंडर्ड लाइन 3 ये कह रहा है। तो तब तक के लिए क्लास बस इतना ही, रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।